अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसफ चीमा। 9 मई को क्या होने जा रहा है? वजारत खजाना मुसलसल झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कैसे कर रही है? पाकिस्तान का जवाबी वार काम आ गया, अमेरिका तरले मिन्नतों पर उतर आया। शख्सियत परस्ती और खौफ के बुत तोड़े बगैर ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी अय्याशियां खत्म ना की तो किसी सूरत भी पाकिस्तानी मुईशत जो है आगे नहीं बढ़ सकती। इससे कबल के मैं खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ूँ तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो अब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाजरीन, वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एक्सपो सेंटर में होने वाली पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की इलामत है। उन्होंने कहा कि निजी शोबा जो है वो शोबा ज़राअत को यकसर तब्दील करने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर खजाना की ये गुफ्तगू सुनकर मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि ये कैसे कैसे चुन तहिब जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। मसूफ ने स्टॉक मार्केट को मुआशी इस्तेहकाम की जो बेहतरी की इलामत करार देकर ना सिर्फ अपनी नाअहलियत और बेवकूफ़ी जो है वो साबित कर दी है, बल्कि आवाम को गुमराह करने के लिए जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की। दूसरी जानब हम देखें, वो कह रहे हैं कि हालांकि ये सरासर जो जिम्मेदारी है हुकूमत की होती है कि वो हर शोबा की तरक्की के लिए जो ना वो मौसर किरदार अदा करे, तो यहाँ पे मसूफ जो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो जो निजी शोबा है वो अगर चाहे तो शोबा ज़राअत के अंदर जो है ना यकसर तब्दीली जो है ना हो सकती है। तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट की बजाय इसके कि सरकार के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी ले, उन्होंने सारा जो इल्ज़ाम है जो हमारी ज़राअत के अंदर तनज़ली है, जो ज़राअत जो असल में जिस तरह उसको तरक्की करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही, तो उन्होंने अपने बयान के ज़रिए सारा नज़ला जो है वो निजी शोबे के ऊपर डाल दिया है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि स्टॉक मार्केट जो अपने कदमों पर खुद नहीं खड़ी हो सकती, जो अपना तवाज़ुन नहीं बरकरार रख सकती, कभी एक दिन पता चलता है कि कभी वो ऊपर चढ़ी हुई है, एक दिन पता चलता है वो नीचे चली गई है, उसको पाकिस्तान की मईशत के लिए जो है ना वो इलामत करार देना मेरे ख्याल में सरासर ये बेवकूफ़ी है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट का जो है मुल्क की मईशत में जो है वो किरदार नहीं होता, किरदार ज़रूर होता है, मगर जिस तनाज़र में वज़ीर ख़ज़ाना बात कर रहे हैं ये सरासर झूठ और एक जिसको कह लें कि अवाम को गुमराह करने का जो है ना एक हथकंडा है। तो नाज़रीन, यहाँ कहने पे मैं कोई भी किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं महसूस करूँगा कि नालायक और निकम्मे हुक्मरानों ने जो ना घटियापन की जो है ना वो बिल्कुल अखीर कर दी है, और ये उनकी बुखलाहट की निशानी है, अलामत है कि उनसे मुल्क की मईशत तो क्या मुल्क का कोई भी शोबा जो है उनसे नहीं संभाला जा रहा। चूँकि उनके पास अवामी इत्मीनान नहीं है तो ऐसे मुश्किल हालात और मुश्किल फैसले करना जो है ना इस मौजूदा हुकूमत के पास की बात नहीं है। मैं ही नहीं बल्कि आलमी मुबस्सरीन और मुआशी माहरीन भी जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान मुसलसल झूठ से काम ले रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी इशारियों में कतई भी बेहतरी नहीं आ रही, बल्कि मुल्क की मईशत मजीद जो है वो तनज़ली का शिकार हो रही है। दूसरी जानब IMF और आलमी बैंक भी जो है वो हुक्मरानों को अपने अखराजात कम करने पर बार बार जोर दे रही है। माहरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में पाकिस्तानी मईशत का इन्हिसार बैंक और कर्जों पर है। मुल्क भर से इकट्ठा होने वाला जितना भी रेवन्यू है वो तो दफा और जो हमारे जो हमने कर्जे लिए हुए हैं उनकी अदायगी के ऊपर चला जाता है। अवाम के लिए कुछ भी नहीं बचता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुआशी माहरीन और मुबस्सरीन का कहना है कि जब तक हुक्मरान जो हैं वो अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करेंगे और सादगी नहीं अपनाएंगे, मुल्क की मईशत जो है वो किसी सूरत जो है बल्कि वो नामुमकिन है कि वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो। नाज़रीन, हकीकत तो यही है कि हुक्मरान बिलखुसूस जो वज़ारत ख़ज़ाना है वो मुसलसल झूठ से काम लेकर अवाम की तवज्जो जो है वो यहाँ से हटाने के लिए जो है ना रोज कोई ना कोई ड्रामा कर देती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं कि 9 मई का उर्स मनाने की तैयारियों में मसरूफ मुख्तलिफ हलकों को टक्कर
देते हुए तहरीक इंसाफ ने भी 9 मई के रोज बड़े अवामी जलसे का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम यौम 9 मई मनाने जा रहे हैं। वजीर आला KP की अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश है कि ये जलसा जो है वो मेरे हल्के के अंदर करवाया जाए। तो अब देखें 9 मई को मुल्क के अंदर जो है वो हालात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे और क्या कशीदगी बढ़ेगी या बदअमनी जो है वो फैलेगी। मगर मुझे जो जराए बता रहे हैं कि 9 मई से कबल ही जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें जो तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि वो किसी किस्म का जो है वो ना मुल्क भर के किसी कोने में भी जो है ना वो कोई जलसा आम करने, रैली निकालने या जुलूस निकालने में जो है ना वो कामयाब ना हो सकें। तो ये एक खबर थी, आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे साथ मुख्तलिफ ज़राए की गुफ्तगू हुई है, तो उनका कहना है कि अगर 9 मई के दिन तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज और जलसे जुलूस करने में कामयाब हो जाती है, तो अगर यानी कि एक भरपूर ताकतवर पावर शो कर जाती है, तो इससे जो एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है वो लीरो लीर हो जाएगा। तो नाजरीन, इससे कबल के मैं आपको दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की औकात बारे आगाह करूं, चाहता हूं कि अपने हुक्मरानों और साहिब इख्तियार शख्सियात की बुज़दिली, ज़मीर फरोशी और अवाम के साथ धोखेबाजी पर रोशनी डालूं। जैसा कि ईरानी सदर के पाकिस्तानी दौरे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी लगाई कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के मुआहदे के ऊपर अमल दरामद हुआ तो इसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे। पाकिस्तानी सियासी, समाजी और सहाफ़ती हलकों ने इस अमरीकी वज़ारत हारजा की तरफ से जारी करदा बयान को जो है वो आर्मी चीफ को बराह रास्त धमकी करार दिया गया, जिसका सियाको सबाक जो है हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर बयान कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको मौजूदा सूरत हाल या कशीदगी का खतरा है उसके बारे में आप मुकम्मल तौर पर बआसानी आगाह हो सकते हैं। जैसा कि नाज़रीन, आपने 8 फरवरी के आम इंतखाबात और 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अवामी राय को जो है रोनते हुए सरेआम देखा। आपने देखा कि वहाँ पे जो है नामालूम अफराद ने, बल्कि बावर्दी जो है पंजाब पुलिस के जवानों ने ठप्पे पे ठप्पे लगाकर अवामी मैंडेट को ना सिर्फ चोरी किया बल्कि अवामी राय को जो है राय का जो है वो कत्ले आम किया। तो ये एक मामूली सी बात नहीं है। अगर बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट जो है ना पाकिस्तान पे, पूरी दुनिया पे जो ना पाकिस्तान का बहुत बुरा पड़ा है। तो इससे ये पाकिस्तान के जो है इमेज खराब हुआ। दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि ये एक तरीकाकार था कि अवाम को जो ना ऐसे ही गुलामी की जंजीरों में बांधे रखें और इनके ऊपर अपना खौफ और मुसल्लत और दहशत जो है ना वो बरकरार रखें, ताकि जो भी कोई फैसले करने हों तो हमें किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना ना करना पड़े। तो ये एक इशारा था ताकतवर हलकों की जानिब से अवाम के ऊपर कि आपको अपनी राय कायम करने का कोई हक नहीं है। मैंडेट अवाम का जो है वो हरगिज़ काम नहीं करेगा, जिसको हम चाहेंगे वो मैंडेट देंगे। तो यही एक तरीकाकार है कि हर दफ़ा जो है ना अवामी राय को जो है वो उसका कत्लेआम किया जाता है, मैंडेट चोरी किया जाता है और अपनी मर्जी के जो है वो कठपुतली जो है हुक्मरान मंजर-ए-आम पर लाकर तो मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जाता है। चूँकि बात हो रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो अभी बहस व तकरार चल रही है, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा कि अगर पाकिस्तान जो है अमेरिका के ऊपर जवाबी लफ्ज़ी वार ना करता, तो वो जो लोग ताकत के नशे में मस्त हैं उनका नशा जो है वो यकदम टूट जाता और अवाम की नज़रों में जो है ना वो उनकी सारी औकात और हैसियत जो है वो खुलकर सामने आ जाती कि जो लोग अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा को की तरफ से जारी करदा बयान का जवाब नहीं दे सकते, वो हमारे ऊपर कैसे अपनी मन मर्जियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये कहने पे भी मैं कोई किसी किस्म की आर महसूस नहीं करूँगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को जवाबी जो है वो स्टेटमेंट ना जारी की जाती, तो जिन्हें हम नाम नहाद ताकतवर लोग कहते हैं या मुक्त ताकतवर हल्के कहते हैं, तो उनकी औकात और हैसियत जो है वो खुलकर अवाम के सामने आ जानी थी। खैर, ये तो बात एक जगह पे। दूसरा, इसका जो ख्वाजा आसफ ने बयान जारी किया है तो उसके रद्दे अमल में अमेरिका की भी औकात जो है वो खुलकर सामने आ गई है। तो वही अमेरिका के वज़ारत हारजा के नायब तर्जुमान विदात
पटेल जो कल तक पाकिस्तान को खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे थे, आज वो तरले मिन्नतों पर आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान को खित्ते में अपना शराकतदार समझते हैं, बल्कि एक गर्म माहौल को ठंडा करने के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की एक, जिसको कह ले नाम नहाद या खुद साख्ता या वक़्त को डंग टपाओ पॉलिसी जो है वो इख्तियार करते हुए एक सरमायाकारी का जो है एक झांसा दिया है। चूंकि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में बहुत ज़्यादा जो है उस मुश्किलात का सामना है, तो उस तवानाई के मसले को हल करने के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे के ऊपर जो है अमल दरामद करवाने के लिए जो है ना एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। तो अमेरिका ने जो है ना उसके यानी कि अपना ये स्टेटमेंट जारी किया है कि हम पाकिस्तान के अंदर काबिल अमल तजदीद शमसी तवानाई के मंसूबे जो हैं वो लगाएंगे, जिससे 10,000 मेगावाट बिजली जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी। तो इस तनाज़ुर में मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आप देखें तो वो जो ईरान से गैस लेनी थी हमने, उसको रोकने के लिए अमेरिका तरले कर रहा है कि आप वहाँ से गैस ना लें, हम आपके मुल्क के अंदर जो है ना वो शमसी तवानाई के मंसूबों के ऊपर जो जदीद तरीन मंसूबे हैं उनके ऊपर काम करेंगे। तो इब्तदाई तौर पर जो है ना कम अज़ कम 10,000 मेगावाट बिजली के लिए जो है ना हम पाकिस्तानी अवाम को जो है वो शमसी तवानाई के जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करके देंगे। उन्होंने फिर मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान की 60% जो तवानाई है ना वो हम इन जो जदीद काबिल अमल शमसी तवानाई के मंसूबे हैं उनके ज़रिए पूरी करेंगे। ये उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है ना एक नाम नहाद वादा किया है, या पाकिस्तानी हुक्मरानों को जो है उन्होंने कोशिश की है ट्रैप करने की या पाकिस्तानी अवाम को झांसा देने की कोशिश की है। नाज़रीन, आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि मुल्क कोई कितना भी ताकतवर हो, पाकिस्तान ना सिर्फ एटमी ताकत है बल्कि कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, जो कई सदियों तक अपने अलावा दीगर कई ममालिक की मईशत को मुस्तहकम करने की कुदरती तौर पर सलाहियत रखता है। हमारी बदकिस्मती सिर्फ इतनी है कि करप्ट मफाद और नाअहल हुक्मरानों को तकरीबन पिछले 75 साल से हम पर मुसल्लत करके ताकतवर लोग जो हैं वो कौमी दौलत को दोनों हाथ से लूट लूट कर बैरून ममालिक में जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। पाकिस्तानी माहरीन बार बार ये जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को किसी के आगे कशकोल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुखलिसाना पॉलिसियों की ज़रूरत है, यानी अवाम दोस्त पॉलिसियों की ज़रूरत है, जिससे अवाम को रिलीफ बआसानी दिया जा सकता है। मगर नाजरीन, मैं यहाँ एक कदम आगे बढ़कर बात करूँगा कि अवाम दोस्त पॉलिसियाँ उस वक़्त ही मुरतब हो सकती हैं जब हम एक तो शख्सियत परस्ती जो है वो छोड़ दें, सियासत से जो है शख्सियत परस्ती को बिल्कुल उसको ख़त्म किया जाए और जो भी जमात की पॉलिसी हैं उनको फॉलो किया जाए, और खौफ के बुत जो हैं वो हमें हर सूरत तोड़ने पड़ेंगे। हमें बजाय इसके कि जो ताकतवर लोग हम पर मुसल्लत हैं हम उनको हम डराएं और अपनी राय जो है वो कायम करने के लिए जिस हद तक हमें जाना पड़े हम जाएं। और चूंकि जैसे आजकल चल रहा है काम, अब जुल्मों बर्बरियत और जबर का माहौल जो है वो बहुत गर्म हुआ है, इसके बावजूद भी जो है ना आम खास खवातीन बूढ़े बच्चे जो हैं वो जहाँ पे भी मौका मिलता है सड़कों पे निकलते हैं। तो यानी कि मुख्तसर सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो उन्होंने खौफ के बुत तोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरी अवाम 24 करोड़ अवाम जो है उनके दिलों के अंदर जो खौफ का बुत है वो एक दिन पाश पाश हो जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।